ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि बिना चर्चा के, बिना किसी संवाद करे, जोर ज़बरदस्ती से ये तीनों कानून थोपे गए जनता के ऊपर। 700 किसानों की जान चली गई, 1 साल तक आंदोलन चला। अंत में राजनीतिक दबाव जब बहुत बढ़ गया, तब प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगकर इसको विड्रॉ करना पड़ा। इसकी जो भरपाई कौन करेगा जो नुकसान हुआ है? इतने लोगों को नुकसान हुआ, आरोपी बनाया गया, पिटाई उनकी हुई, केस उन पर दर्ज किए गए और प्रताड़पण करने के बाद उनको नक्सलवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। और अब जब वो मामला सेटल नहीं हो पाया तो उसको विड्रॉ कर लिया। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा देश देख चुका है कि हर मोर्चे पर भाजपा विफल रही है, चाहे महंगाई हो, चाहे कृषि कानून हो, और देश में जो असंतुलन पैदा हुआ है उसका भी खामियाजा जनता भुगत रही है। लेकिन इसका जवाब जनता बीजेपी को देगी आने वाले चुनावों के अंदर। ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि बिना चर्चा के, बिना किसी संवाद करे, जोर ज़बरदस्ती से ये तीनों कानून थोपे गए जनता के ऊपर। 700 किसानों की जान चली गई, 1 साल तक आंदोलन चला। अंत में राजनीतिक दबाव जब बहुत बढ़ गया, तब प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगकर इसको विड्रॉ करना पड़ा। इसकी जो भरपाई कौन करेगा जो नुकसान हुआ है? इतने लोगों को नुकसान हुआ, आरोपी बनाया गया, पिटाई उनकी हुई, केस उन पर दर्ज किए गए और प्रताड़पण करने के बाद उनको नक्सलवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। और अब जब वो मामला सेटल नहीं हो पाया तो उसको विड्रॉ कर लिया। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा देश देख चुका है कि हर मोर्चे पर भाजपा विफल रही है, चाहे महंगाई हो, चाहे कृषि कानून हो, और देश में जो असंतुलन पैदा हुआ है उसका भी खामियाजा जनता भुगत रही है। लेकिन इसका जवाब जनता बीजेपी को देगी आने वाले चुनावों के अंदर।